कोई उदाहरण देगा सीधा बोर्ड पे। चलो देखो, देखो सेंटेंस क्या है, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, और यहाँ क्या है, क्या मैं पढ़ा रहा हूँ। यहाँ भी क्या है और यहाँ भी क्या है। अब बीच में आता है ना क्या, कब, क्यों, कैसे, तो वो सब का इंग्लिश होता है, वो सब का इंग्लिश होता है। जैसे क्या आया यहाँ भी और यहाँ भी क्या आया, तो इसका इंग्लिश होता है, लेकिन इसका इंग्लिश यहाँ पे नहीं होता है। तो क्या होता है वो ध्यान से देखो। जैसे पहला एग्जांपल है कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, तो बीच में जब आता क्या, क्यों, कब, कैसे, तो उसको बोलते हैं WH वर्ड। क्या बोलते हैं? जैसे क्या, तो क्या का इंग्लिश कौन सी होगा? वाट। वाट क्या का इंग्लिश? वाट। अब मैं में क्या लगाना है? एम, तो वाट एम आई, वाट एम आई। अब पढ़ाना का क्या हो जाएगा? टीचिंग, वाट एम आई टीचिंग। अगर यहाँ पर आता कब तो व्हेन देते, यहाँ पर आता क्यों तो व्हाई देते, यहाँ पर आता कैसे तो हाउ देते। तो मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, तो व्हाट एम आई टीचिंग। क्या मैं पढ़ा रहा हूँ, इसमें उल्टा है, क्या मैं पढ़ा रहा हूँ, इसमें पूछ रहा मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, इसमें मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, इसमें कहा क्या मैं पढ़ा रहा हूँ या और कुछ कर रहा हूँ। तो यहाँ जो शुरू में क्या आता है, जो भी सेंटेंस रहे, जिस कैटेगरी का टेंस रहे, उसका हेल्पिंग वर्ब आ जाता है शुरू में। क्या आ जाता? जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो आई एम टीचिंग होगा ना, आई एम टीचिंग। तो जो एम लगता है हेल्पिंग वर्ब, वो हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाता है, तो उसका हिंदी हो जाता है क्या। हेल्पिंग वर्ब शुरू में आएगा तो उसका हिंदी क्या होगा? क्या। तो मैं पढ़ा रहा हूँ तो इसका क्या बनता है? आई एम टीचिंग। तो एम जो हेल्पिंग वर्ब लगा वो शुरू में आ गया। कहाँ आ जाता है? शुरू में। तो एम आई टीचिंग, बस हो गया। एम आई टीचिंग, क्या मैं पढ़ा रहा हूँ। अब देखो वह क्या कर रही है, फिर बीच में क्या आया, तो इसका इंग्लिश होगा या नहीं होगा? होगा। तो क्या, क्या का इंग्लिश? वाट। तो वाट, वह का होता है सी में इज, वाट इज सी, वाट इज सी, वाट इज सी। अब करना की इंग्लिश डूइंग, करना की इंग्लिश डूइंग। अब यहाँ है क्या वह काम कर रही है, तो जो इज लगा ना बीच में, तो इज आ जाएगा शुरू में। इसमें इज लग रहा है ना, तो इज आ जाएगा शुरू में, यानी हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाता है तो उसका हिंदी हो जाता है क्या। हेल्पिंग वर्ब शुरू में आएगा तो उसका हिंदी कौन सी होगा? क्या। इसका इंग्लिश कुछ भी लिखा नहीं जाता, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब शुरू में लिख देते हैं। तो इज सी, इज सी। काम करना की इंग्लिश वर्किंग, काम करना की इंग्लिश वर्किंग। या तो इज सी डूइंग भी दे सकते हैं, डूइंग वर्क भी दे सकते हैं, या तो इज सी वर्किंग भी दे सकते हैं। काम करने की इंग्लिश क्या होता? वर्क, इसलिए इज सी वर्किंग भी दे सकते हैं, या तो इज सी डूइंग वर्क भी दे सकते हैं। आप क्या खा रहे हैं, तो क्या बीच में आया, इसका इंग्लिश होगा व्हाट आर, क्योंकि यू आ रहा है, यू में आर लगेगा, तो व्हाट आर यू, व्हाट आर यू। अब खाना की इंग्लिश ईटिंग। आप क्या खा रहे हो, तो व्हाट आर यू ईटिंग। क्या आप खा रहे हैं, क्या आप खा रहे हैं। यहाँ पूछ रहा है कि आप खा रहे हैं या नहीं खा रहे। यहाँ कहता है कि आप क्या खा रहे हैं, यानी कौन सा सामान है जो खा रहे हैं। यहाँ पूछ रहा है क्या आप खा रहे हैं कि बैठे हैं, ये दोनों अलग अलग बात हुआ। तो क्या, तो क्या आप खा रहे हैं, तो यहाँ आप आ रहा है, तो यू में आर लगता है तो आर आ जाएगा शुरू में। तो आर यू ईटिंग, आर यू ईटिंग। आप क्या खा रहे हैं, यहाँ कहता आप क्या खा रहे हैं, तो व्हाट आर यू ईटिंग। तो ये क्या और ये क्या में समझ में आया या नहीं आया? ये क्या अलग है और ये क्या अलग है। जब शुरू में क्या आता है